नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियान या ऑपरेशन। विगत वर्षों में जो भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों या सुदूरवर्ती देशों के साथ या ऐसे भारतीय जो विदेशों में फंसे हैं जैसे तुर्की में या सूडान में, उनको भारत लाने के लिए जो चलाए गए ऑपरेशन थे उनकी एक लिस्ट आ रही है। इसके अलावा वो सारे ऑपरेशन जो भारत के इतिहास में कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे या निभाई जिन्होंने, वो सब भी इसमें आने वाले हैं। यानी भारत के संपूर्ण ऑपरेशन या अभियानों की एक लिस्ट है हमारे पास। करंट अफेयर का टॉपिक है, 2023 से शुरुआत होनी है इसकी, तो इसलिए हमने सबसे पहले 2023 से ही शुरू किया है। तो चलिए चलते हैं इस लिस्ट में। सबसे पहले ऑपरेशन कावेरी, यानी जो वर्तमान में चल रहा है ऑपरेशन कावेरी। केंद्र सरकार ने सूडान, अफ्रीकी देश है सूडान, अफ्रीका का देश है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो देश सूडान है वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है, में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया अभियान है। मतलब ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया अभियान या सुरक्षित रखने हेतु चलाया गया अभियान। इसकी शुरुआत हो रही है 24 अप्रैल 2023, मतलब 24 अप्रैल से 5 मई के मध्य चला है ये ऑपरेशन 2023। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब 24 अप्रैल से 5 मई 2023, ये इसकी डेट ही लिखी है। क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन कावेरी कहाँ से और कब। दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया है, तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इसकी शुरुआत हुई है 6 फरवरी 2023। 2023 का क्वेश्चन था फिर से, यानी तुर्की और सीरिया से भारतीयों को वापस लाने के लिए या भारतीयों को सुरक्षा के लिए चलाया गया ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा। क्या है तो ऑपरेशन दोस्त, 6 फरवरी 2023। तीसरा नाम है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने गृह युद्ध क्षेत्र या युद्धग्रस्त क्षेत्र कहीं भी हो चाहे में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, और 26 फरवरी 2023 की इसकी शुरुआत हुई ऑपरेशन गंगा। मतलब ऑपरेशन गंगा वैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र जो जिक्र हो रहा है यूरोप में, यूक्रेन और रूस के बीच मध्य जो संघर्ष चल रहा है, इस कड़ी में जो ऑपरेशन है उससे संबंधित है, मतलब यूक्रेन। तो इसलिए यूरोपीय देशों में युद्धग्रस्त क्षेत्र कहीं भी, यूक्रेन के अलावा कहीं भी भारतीय अगर फंसे तो उनको भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आहट। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के हेतु चलाया गया ऑपरेशन, यानी महिला और बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए RPF द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। शुरुआत हुई है फरवरी 2022, रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट ऑपरेशन सतर्क। फिर से रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए 30 अप्रैल 2022 को चलाया गया ऑपरेशन। ये 2022 क्या है, तो RPF द्वारा महिला और बच्चों की तस्करी के लिए अलग था और ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए अलग था। यानी दोनों, यहाँ पर महिला और बच्चों की तस्करी के लिए था, यहाँ पर ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी के लिए 2022 और 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल RPF फिर से आया, द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों, अब सभी आ रहे नशीले पदार्थ। अभी तो आ रहा था तंबाकू और शराब, अब आ रहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। शुरुआत फिर जून 2022, यानी रेलवे के माध्यम से या रेल के माध्यम से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी को अवैध घोषित करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। ऑपरेशन गरुड़ नेक्स्ट है। CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। तो CBI के निर्देशन में बना है, चला है ये है, शुरुआत 2022 में हुई है इसकी। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। करंट का टॉपिक है इसलिए कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए, घने कुहासे का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग और घुसपैठ करते हैं इंडिया में, भारत में, तो उसको रोकने के लिए चलाया गया अभियान है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 के मध्य हो रखी है। 21 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य, तो 2022 फिर से 2022 का ऑपरेशन था। ऑपरेशन शरद हवा मतलब सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में चलाया गया ऑपरेशन घुसपैठ को रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रखा है, तो वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए जो चलाया गया ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021। तो बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। चलिए, ऑपरेशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा फिर से यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु चलाया गया अभियान। यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया है, शुरुआत 2021। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो किसने चलाया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग हेतु चलाया गया ऑपरेशन, मतलब सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशन में, और शुरुआत हुई है अगस्त 2021। ऑपरेशन वंदे मातरम, कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन है, विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, के दौरान विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, शुरुआत मई 2021 में। तो प्रश्न है कि कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत विदेश मंत्रालय द्वारा भारत लाने हेतु चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन वंदे मातरम। तो मई 2021 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए ऑपरेशन प्रवाह, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, जुलाई 2021। ऑपरेशन मेघ चक्र फिर से सीबीआई का है, सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है 2021 का, फरवरी 2021 का। बाल यौन शोषण सामग्री और उसका प्रचार प्रसार करने को रोकने हेतु। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार का है और भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया अभियान है, और 2021 नवंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक चलाया गया था ये ऑपरेशन। ये थे 2021-22 लगातार ऑपरेशन चल रहे, 23, 22 और 21 के चल रहे हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, अब 20 के ऑपरेशन आने वाले हैं वर्ष 2020 के। भारतीय नौसेना का अभियान है, कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। वैसे तो अभी हमने पढ़ा था, लेकिन केवल मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पूछता है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु मई 2020 में चला, यानी पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु चला होगा भारतीय को वापस लेने के लिए कोविड-19 के दौरान, और उसके बाद जब ये ऑपरेशन सफल रहा होगा तो फिर उसके बाद ऑपरेशन चला होगा कोविड-19, ये ऑपरेशन वंदे मातरम, विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में फंसे भारतीय सभी को लाने के लिए। तो केवल मालदीव के लिए ऑपरेशन अलग था कुल मिला के। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया। ये सेना का स्वयं को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, वर्ष 2020 में चला था, भारतीय सेना ने चलाया था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय फिर से कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर और सेशेल्स तथा कोमोरोस, ये भारत के पड़ोसी द्वीप हैं हिंद महासागर से लगे हुए, को खाद्य आपूर्ति के लिए, इन द्वीपों में खाद्य आपूर्ति के लिए चलाया गया ऑपरेशन था मई 2020 में, ऑपरेशन मिशन सागर। तो कोविड-19 से संबंधित 3 ऑपरेशन अब तक आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन 2020 के चल रहे हैं। ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर आइलैंड के लिए था। वैसे नौसेना द्वारा मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन 2020।
तो मेडागास्कर से संबंधित था उसका। ऑपरेशन संकल्प 2019 के ऑपरेशन आ रहे हैं, ये भी नौसेना का ऑपरेशन है। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन और ओमान की खाड़ी में चलाया गया अभियान, ऑपरेशन था। मतलब भारतीय नौसेना ने चला रखा है कहाँ, गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी में चलाया ऑपरेशन है। क्या था उस उद्देश्य, जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे का भय रहता है, इस वजह से उनसे सुरक्षा के लिए था ये। जून 2019। नेक्स्ट है ऑपरेशन सुदर्शन, फिर बीएसएफ का था। पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। मतलब पंजाब और जम्मू की सीमा पर बीएसएफ द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन सुदर्शन। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हो रही है। तो अधिकतर ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, या तो बीएसएफ के हैं, या आरपीएफ रेलवे के हैं, या सीबीआई के हैं, या भारत सरकार के, विदेश मंत्रालय। चलिए ऑपरेशन 25 नाम दिया गया है। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था ये, फरवरी 2019 में चलाया गया था ऑपरेशन 25। ऑपरेशन बंदर एक कोड वर्ड टाइप का था, ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना ने चलाया था। बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। शुरुआत 26 फरवरी 2019 में हुई थी इसकी। 2019 के ऑपरेशन चल रहे हैं अभी, अब 2018 के दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये भी भारत सरकार का है। भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा ये भी। इंडोनेशिया में जो भूकंप और सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था, उस वहाँ मदद के लिए अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। ये थे खास, यानी 2018 से लेकर 23 तक के ऑपरेशन। उसके अलावा और ऐसे ऑपरेशन जो भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हों या महत्वपूर्ण रहे हों, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है, इसीलिए कुछ नाम और। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एनएसजी का है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई में चलाया गया ऑपरेशन है 2008 में। पता ही आपको 8 में बहुत बड़ी घटना हुई थी मुंबई में, ताज होटल में। मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था ये, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन, ये केंद्र सरकार का चलाया गया ऑपरेशन है, खासकर उन सब्जियों या टमाटर और आलू प्याज जिसकी बात है, टमाटर आलू और प्याज के अतिरिक्त उन सारे ऐसे कृषि उत्पाद को नष्ट होने से बचाने के लिए चलाया गया था जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और उनके लिए चलाया गया ऑपरेशन था। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। कारगिल युद्ध 1998 और 98, 99, तो ये ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इसलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार था अमृतसर पंजाब के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन 1984। सिख दंगे हो गए थे इसकी वजह से, और इंदिरा गांधी की हत्या, यही 1984 का टाइम पीरियड है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में फिर से, इससे पहले जो हुआ था सियाचिन में तिरंगा फहराने के लिए चलाया गया। इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन चलाया था सियाचिन क्षेत्र को कब्जाने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कबीलाइयों का बोलबाला हो गया था अत्यधिक, इसलिए इसको कब्जाने को लेकर या इस पर रातों रात एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन जीरो आवर, और ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाया गया अभियान 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी 9 अगस्त को 1942 को इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। ये ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी लिस्ट थी हमारे पास, और 2018 से लेकर 2023 के संपूर्ण ऑपरेशनों का एक डिटेल था हमारे पास। ये था एक करंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।